क्या भारत इंग्लैंड के ऐतिहासिक दौरे पर जाने से पहले ही हार चुका है? क्या कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि टीम इंडिया को गर्त में ले जा सकते हैं? भारतीय क्रिकेट को नए दौर में ले जाने की कोशिश में कहीं हम अपने मजबूत कंधों को खो तो नहीं बैठे? आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 खिलाड़ियों की जिनका चयन इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ और जिनके नाम सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर एक्सपर्ट्स की दुनिया तक सवालों की बौछार शुरू हो गई। इन फैसलों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या अनुभव को दरकिनार कर सिर्फ संभावनाओं के भरोसे हम टेस्ट क्रिकेट जैसे गंभीर फॉर्मेट में उतर सकते हैं? इस वीडियो में हम हर उस खिलाड़ी का जिक्र करेंगे जिनका चयन गौतम गंभीर की नई सोच का हिस्सा तो है, लेकिन शायद यही सोच भारत को 5-0 की शर्मनाक हार की तरफ भी ले जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे न सिर्फ टीम में शामिल किया गया है बल्कि कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। शुभमन गिल। टी20 और वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। उनके बल्ले से रन निकलते हैं, वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं और बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही कहानी है। वहां धैर्य चाहिए, अनुभव चाहिए और परिस्थितियों को पढ़ने की कला चाहिए। और यही वो चीजें हैं जो अभी तक शुभमन गिल के खेल में पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी करना और भारतीय टेस्ट टीम को इंग्लैंड में लीड करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल में उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्हें सीधे टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी है। यह एक बहुत बड़ा जुआ है जो या तो टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर पूरी टीम को गर्त में धकेल देगा। दूसरे नंबर पर हैं रवींद्र जडेजा, एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट का पर्याय बन चुका है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से उनका फॉर्म लगातार गिरता जा रहा है। बल्ले से ना वो चमक दिखा पा रहे हैं और ना ही गेंद से वो प्रभाव पैदा कर पा रहे हैं। ऐसे में जब एक युवा और ऊर्जा से भरे ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता था, तब जडेजा को दोबारा चुनना कहीं न कहीं एक पुरानी सोच की झलक देता है। इंग्लैंड की पिचों पर जहां सीम और स्विंग का बोलबाला होता है, वहां जडेजा की स्पिन गेंदबाजी कितनी असरदार होगी यह कहना मुश्किल है। और जब आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही खतरे में हों, तो एक ऑलराउंडर का होना टीम के लिए जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, ऋषभ पंत। जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो मैदान पर तूफान मचा देते हैं, लेकिन जब फॉर्म से बाहर होते हैं तो खुद को भी नहीं संभाल पाते। आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। उन्होंने ना तो बल्ले से कोई खास योगदान दिया और ना ही विकेट के पीछे अपनी पुरानी फुर्ती दिखाई। इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया और ऊपर से उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी भी दी गई। यह फैसला बताता है कि शायद बीसीसीआई कुछ खिलाड़ियों को विशेष दर्जा देती है, चाहे उनका हालिया प्रदर्शन कैसा भी हो। जबकि घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल में कई युवा विकेटकीपर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह की चयन नीति से टीम का मनोबल कमजोर होता है और अंदर ही अंदर एक असंतोष पनपता है। इसके बाद आता है नाम वॉशिंगटन सुंदर का। यह खिलाड़ी जब भी टीम में शामिल होते हैं, उम्मीदें आसमान पर होती हैं, लेकिन प्रदर्शन जमीन पर ही रह जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जब उन्हें मौका दिया गया था, तब वह किसी भी विभाग में खास कमाल नहीं दिखा सके थे। इस बार आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने कुल 6 मैचों में केवल 2 विकेट लिए और महज 85 रन बनाए। इतने कमजोर आंकड़ों के बावजूद उन्हें इंग्लैंड जैसे चुनौतीपूर्ण दौरे के लिए टीम में शामिल करना मैनेजमेंट की सोच पर सवाल खड़े करता है। यह वही गलती है जो पहले भी हुई थी और अब दोबारा की जा रही है। और जब आप अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखते तो नतीजे भी पुराने ही दोहराए जाते हैं, हार, निराशा और आलोचना। आखिरी नाम है कुलदीप यादव का, जो कभी भारतीय स्पिन आक्रमण का सबसे बड़ा हथियार माने जाते थे, लेकिन अब न तो उनकी गेंदों में वो धार रही और न ही उनका आत्मविश्वास। पिछले कुछ समय से कुलदीप यादव अपनी लय से जूझ रहे हैं और उनके प्रदर्शन में निरंतरता की भारी कमी रही है। ऐसे में जब स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी देने की बात आती है तो चयनकर्ताओं को एक युवा और फिट गेंदबाज की ओर देखना चाहिए था। लेकिन यहां एक बार फिर अनुभव के नाम पर एक जोखिम उठाया गया है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में कलाई के स्पिनर का सफल होना बहुत कठिन होता है, खासकर जब वो अपनी फॉर्म में न हो। इस एक फैसले का असर सीधा सीरीज के नतीजों पर पड़ सकता है।
गौतम गंभीर की टीम में नई ऊर्जा है, नई सोच है, लेकिन क्या वो परिपक्वता है जो टेस्ट क्रिकेट की जरूरत होती है? क्या अनुभव की बलि देकर युवा खून पर पूरी तरह निर्भर हो जाना समझदारी है? इन 5 खिलाड़ियों के चयन ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। अगर ये दांव उल्टा पड़ता है तो 5-0 से हार भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक टेस्ट सीरीज बन सकती है। मगर अगर ये खिलाड़ी अपने आलोचकों को गलत साबित कर दें तो यह गौतम गंभीर की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी। अब देखना यह है कि इतिहास खुद को दोहराता है या एक नया अध्याय लिखा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह टीम इंग्लैंड में जीत का झंडा फहराएगी या फिर सिर झुकाकर लौटेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और अगर आप क्रिकेट की ऐसी ही गहरी, सच्ची और सनसनीखेज कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।